नाइन्थ साइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, लेसन नंबर 5। लेसन आपका क्या है? 5 है, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। आज इस पाठ में सर्वप्रथम जो हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कैसे जीवन का निर्माण हुआ, इसके बारे में इस अभ्यास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई। मैं बता दूं कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक है। उसने पतली जो कार्क का बहुत पतला काट लिया और उसमें देखा कि अनेक छोटे छोटे छिद्र हैं। और जब उसने छिद्र को देखा तो कहा कि ये सभी छिद्र कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। और वो छिद्र मधुमक्खी के छत्ते की तरह, मधुमक्खी की छत्ता देखे है ना, और क्या मधुमक्खी लगाती है, गाड़ते हो तो बहुत उसमें से रस निकलता है, बहुत मजा आता है। तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसे थी वो, कार्क का एक टुकड़ा था। और उसने जब रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक है, जब उसने कार्क के टुकड़े का प्रयोग किया, इस तरीके से था वो कार्क का टुकड़ा, और जब उसने देखा तो उसमें अनेक छोटे छोटे इस तरीके से छिद्र दिखाई दिए। और उसने कहा कि सभी छिद्र किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका। कोशिका से मिलकर बना होता है। और तब उसने रॉबर्ट हुक ने ही 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज कर दिया। किस सन में? 1665 में। याद करना। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? 1665 में। किससे किए थे? कार्क के टुकड़ा से किए थे। और एक कार्क का टुकड़ा किसके समान दिखाई दे रहा था? मधुमक्खी के छत्ते की तरह। मधुमक्खी देखे है ना, कि छतरी लगाती है, उसी में से मध निकलता है, उसके समान में प्रतीत हो रहा था। आपको बता दें, कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। जो वृक्ष के छाल देखे है ना, छाल का मतलब चमड़ा ना शेर दिया जाता, वही उसके तरह होता है। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित माना होता है अपने हाथों से बनाए थे। स्व माना होता है अपने, निर्मित माने बनाए, अपने हाथों से सूक्ष्मदर्शी को क्या किए थे? बनाए थे। और रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। हालांकि कोशिका का अंग्रेजी में सेल कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या होता है? उपयुक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एकक को वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और हम लोग क्या करें, जानें। देखो, हमने जो भी आज देखा सुना वह महसूस भी कर रहे हैं हम लोग। एक बात आया सूक्ष्मदर्शी। आप देखिए, जितने भी बीमारियां होती है लोगों को, अभी कोरोना हुआ, कोरोना के आप बारे में सुन रहे होंगे, और कोरोना के जब टीवी पर देखते होंगे या मोबाइल पर, तो एकदम आपको एक गोलाकार चित्र दिखाई देता होगा। कोरोना वायरस उसका नाम रखा गया। आखिर कोरोना वायरस नाम रखा कैसे गया? क्यों? उसका माने संरचना वैसे ही होता है। अब हुआ क्या जानते हो? कैसे पता चला कि कोरोना की संरचना ऐसे ही होती है? हुआ ही कि यही है सूक्ष्मदर्शी। जितने विश्व में, मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, विश्व की बात करता हूँ, जितने विश्व में अस्पताल हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं,
उन सभी डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के बारे में देखा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। कोई जरूरी नहीं कि चित्र ऐसा ही था। और WHO, जिसको आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, जेनेवा में आपका है, तो उसने कहा कि सभी देशवासियों के, माने जितने भी देश में रहने वाले लोग हैं, डॉक्टर हैं, सब जो भी माने वो चित्र देखे कोरोना वायरस का, उसको मेरे पास भेजो। माने ये कहे कि डॉक्टर जितने भी हैं, चाहे वो इंग्लैंड के डॉक्टर हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे जापान के हो, चाहे चीन के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, कहीं के भी हो, वे सभी लोग यहाँ पर मेरे माने WHO ने कहा कि मेरे पास अपने कोरोना वायरस का जो संरचना है, जो आकार है, उसको भेजो। सभी देश के डॉक्टरों ने भेजा और अधिकतर डॉक्टरों ने जो चित्र भेजा, जो आप चित्र देखते हैं, उसी को बताया गया। तो माने अधिकतर जैसे 100 लोग भेजे, 100 डॉक्टर भेजे थे ना, तो 50-60 ऐसे डॉक्टर थे जिसकी संरचना जो आज आप कोरोना वायरस देखते हैं, इसके तरह दिखाई देता है। इसके तरह क्या आता है, दिखाई देता है। और तब उस WHO ने कहा कि कहीं भी अगर कोरोना वायरस का कोई चित्र दिखाई देगा तो समझिएगा इसी तरीके से चित्र दिखाई देता है। कैसे लोग कह देते हैं आपको कोरोना हुआ है? वही सूक्ष्मदर्शी से आपका ब्लड लेकर के जांच किया जाता है, फिर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। और जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो एक संरचना उसी की तरह अगर आपको दिखाई देती है तो कहा जाता है कि कोरोना वायरस हुआ। फुल दिखाई दिया, एकदम जैसे टोटली दिखाई दिया तो 100% आपको कोरोना हो गया, तब आप नहीं बचेंगे। आधा दिखाई देगा 50%, तब बचने की उम्मीद है, लेकिन 100 हो जाएगा तो नहीं बचेंगे, लाख कोशिश करेंगे तो नहीं बचेंगे। तो ये सूक्ष्मदर्शी है। आपको हम बताते हैं, जाते होंगे तो कोई बीमारी होती है, जैसे आंतरी निकालना है, लीवर निकालना है, किडनी देखना है, डॉक्टर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके देखता है कि कहाँ छिद्र है। इतनी पतली पतली शरीर के अंदर नलियाँ हैं, इतने पतली पतली नसें हैं, जिसको हम लोग अपने आँखों से देख ही नहीं सकते हैं। हाँ, इतना देख रहे हैं ना भाई, हाथ देख रहे हैं ना, ये हाथ में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल रेखाएं दिखाई, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव इतना ज़्यादा है कि समझो कि एक माने इतना है कि अगर सूक्ष्मदर्शी तुम लोग देखोगे तो खजल खजल एकदम जगह बिया नहीं रहता है धान गेहूँ के तरबूजा में, वहीं आपको एकदम खजल खजल दिखाई देंगे। उसके अंदर उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। और वही उत्तल लेंस जो होता है सजीवों को देखने में हेल्प करता है, वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। अगर सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ होता तो जो वस्तु आप देखते हैं वो नहीं देख पाते। तो रॉबर्ट हुक ने अपने आप से, रॉबर्ट हुक ने इस सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, तो उसी से उसने कोशिका का खोज किया। हालांकि पहले हम लोग यही देखेंगे कोशिका, उसके बाद हम लोग देखेंगे सजीव और निर्जीव। तो पहले एक हियरिंग में आइए कोशिका, आप पढ़ेंगे हम लोग कोशिका। आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ो। चलो लिखते हैं कोशिका, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, सेल। आप जान सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीवधारी का सबसे छोटी इकाई होती है। माने तुम्हारे अंदर जैसे घर बना है तो घर का सबसे छोटा इकाई ईंट है, एक एक ईंट जुड़े रहते हैं घर बना है। इसी तरीके से हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। एक एक कोशिका मिला है तो हमारे शरीर का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ना बता सकते कोशिका के बारे में? कोशिका खोज किसने किया? किस सन में किया और किसके द्वारा किया? कार्ल के क्षार से। और कौन से निर्मित यंत्र बनाए थे? सूक्ष्मदर्शी। किस सन में किए थे? अगर कल पूछा जाए तो बता देंगे आप लोग? तो लिखो, जीवधारी के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। एक एक कोशिका जब आपस में मिलते हैं
जब आपस में मिलते हैं तो एक नए जीवधारी का निर्माण होता है। तो एक नए जीवधारी का निर्माण होता है, कोशिका को हम अपने नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। कोशिका को हम अपने नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, कोशिका को हम अपने नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। और इसका खोज कार्क के टुकड़े से किया था जो पेड़ों के छालों से प्राप्त किए गए थे। ठीक है। और कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। आप इसको भूलिएगा मत। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी इसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग। पहले ज़रूर जान जाइएगा कि अगर आपसे कोई कहता है कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आप कहेंगे कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और इस कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में खुद उसने सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उसी सूक्ष्मदर्शी से इसने इसका खोज किया था। उसने कहा था कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। एक एक कोशिका जब आपस में मिलते हैं तो एक जीवधारी का निर्माण होता है। और जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो जीवधारी का शरीर भी नष्ट हो जाता है। रॉबर्ट हुक ने ऐसा बताया था। और कोशिका के खोज होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में एक नया तहलका उत्पन्न हो गया। तो यह कोशिका के बारे में आपसे कोई पूछे तो सारा चीज़ आप बता सकते हैं कि कोशिका जीवन का भौतिक आधारशिला भी होती है। हो गया? नहीं सर। सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपसे कोई पूछे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो आप कहेंगे कि सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र होता है
जो बहुत छोटे छोटे वस्तुओं को या कणों को देखने में प्रयोग किया जाता है। मान लो हाथ के अंदर जीवाणु बा, हम तो इसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे तो क्या कर लेंगे, देख लेंगे। याद हुआ? ये मर्द नाम से ही पता चला सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म को, दर्शी का मतलब दर्शन कराने वाले, दिखाने वाले। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जो बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। हालांकि सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है। जब उत्तल लेंस की विशेषता होती है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का आकार कैसा दिखाई देता है, बड़ा करके दिखाता है। चींटी के इसी तरह देखेगा पैर, जब तुम्हें चींटी का पैर देखना है तो पैर तुम लोग देख नहीं पाओगे, तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तो चींटी का जो पैर होता है तो बड़ा आकार में क्या आता है, दिखाई देता है। ये बता सकता है। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लिखो, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को, किसी अति सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है, अति सूक्ष्म वस्तु को देखा जाता है। इसके प्रयोग जीवाणु, विषाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है, देखने के लिए किया जाता है। आराम से समझिएगा, यही होता है, इसका प्रयोग देखने के लिए किया जाता है। आगे लिखना, सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस लगा होता है और उत्तल लेंस की यह विशेषता होती है कि वह सूक्ष्म जीवों को बड़ा आकार करके दिखाता है। इसका चित्र आपकी किताब में दिया है, बना लेंगे सब लोग। जी सर। यह सूक्ष्मदर्शी होता है, नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म को दर्शन कराने वाले, छोटे छोटे वस्तुओं के दर्शन कराने वाले को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इसके द्वारा हम लोग अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, जैसे जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, ये सब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ये जो है ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग किसी भी जीव को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बायोलॉजी में दो चीज़ पढ़े आप, एक सूक्ष्मदर्शी और एक कोशिका, दोनों के बारे में आपको याद हो गया होगा कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सिंपल सी बात है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आई हमें अपने नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है, तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही बहुत छोटे छोटे जीवाणु को देख सकते हैं आप, विषाणु को देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह होता है सूक्ष्मदर्शी। हालांकि इसका खोज रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले किया था,
खुद उसने बनाया था। अब बना करके जो कोशिका होती थी उस कोशिका के बारे में क्या किए थे, जानकारी प्राप्त की थी। चलिए अब आते हैं किसके पास हम लोग, लेसन नंबर 8। हाँ यार